गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं रॉबिन शर्मा का फेमस बुक जो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जूलियन मेंटल के लाइफ के ऊपर में। असल में आप हम सभी जानते हैं कि रॉबिन शर्मा एक बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट थे और 25 इयर्स के एज में कुछ ऐसा चेंजेज हुआ उनके लाइफ में जो उन्होंने अपने उस प्रोफेशन को छोड़ करके सेल्फ की खोज में निकल पड़े। हाँ, ह्यूमैनिटी का द मेन पर्पस है उसके बारे में वो निकल पड़े और जापानीज थ्योरी जो काइज़न को उन्होंने फॉलो किया। और इसी के बारे में हम आज रॉबिन शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को लेकर के आए हैं जो हमने ये बुक मैंने लगभग 15-16 साल पहले 2010 में मैंने पढ़ी थी ट्रेन में, और उसके कुछ मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये लाइफ चेंजिंग एक वो बुक जो था वो किसी के लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जब से मैंने उस किताब को पढ़ी और उसके बाद से मेरे अंदर जो जो चेंजेज हुए और कौन कौन से लाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने आई हूँ। यहाँ पे जो उनका फर्स्ट चीज़ मुझे समझ में आया वो था योर आई कैन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर IQ। हम कितने इंटेलिजेंट है ये हर समय मायने नहीं रखता है, हम कितने करने की क्षमता, हमारे अंदर जो मनोबल है, हमारा कितना मोटिवेशन है, emphasizes द पावर ऑफ बिलीफ एंड माइंडसेट ओवर रॉ इंटेलिजेंस, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो लाइन था जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया वो था एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन योर माइंड एंड देन इन रियलिटी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मेंटल प्रिपरेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से आप अगर इसको रियलाइज़ करें अपने लाइफ में प्रैक्टिस में लाएं तो देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम अपने लाइफ को चेंज करने जाते हैं लेकिन अपने थॉट्स प्रोसेस को ऊपर काम नहीं करते हैं। तो इनकरेज एंड कल्टिवेट पॉजिटिव एंड पर्पसफुल थिंकिंग, यहाँ से हमें पॉजिटिव एंड पर्पसफुल थिंकिंग करने का जो है वो एक कहीं ना कहीं इच्छा शुरू होती है। चौथी बात जो उनकी मुझे पसंद आई वो था सक्सेस ऑन द आउटसाइड मीन्स नथिंग अनलेस यू ऑल्सो हैव सक्सेस विद इन, स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनर पीस एंड फुलफिलमेंट। इस लाइन से हमें इनर पीस के बारे में ज़्यादा कुछ रियलाइज़ करने का मौका मिलता है। लास्ट उसके नेक्स्ट उनका जो एक लाइन है, नेवर फॉरगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग विथ अनब्रिडल्ड एक्सिलरेशंस। ये रिमाइंड करता है इम्ब्रास जॉय एंड एंथुसिज्म इन एवरीडे लाइफ, है ना। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ ए लाइफ ऑफ पर्पस, कितना सुंदर लाइन है देखिए। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ लाइफ ऑफ पर्पस, सजेस्ट दैट लिविंग विथ इंटेंशन गिव्स लाइफ मीनिंग। नेक्स्ट है डोंट लीव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। हम लोग क्या करते हैं 75 साल 80 साल जीते हैं लेकिन सेम ज़िंदगी जो मेरी रूटीन है सुबह से शाम तक का उसी को रिपीट करते रहते हैं और कहते हैं कि हमने 75 साल जी लिया। आपने क्या 75 साल जी लिया? आपने तो 75 साल को सिर्फ रिपीट किया। ग्रोथ चेंजेज एंड स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, ये हमको इनकरेज करता है कि एवरी ईयर आपके लाइफ का एक अलग फेज होना चाहिए, एक अलग थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये जो है ना इनका जो इम्पोर्टेंट लाइंस थे वो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है इनके मैसेजेज तो है क्या है। द मेन मैसेज ऑफ रॉबिन शर्माज बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी दैट ट्रू सक्सेस एंड हैप्पीनेस कम फ्रॉम इनर पीस, पर्पसफुल लिविंग एंड पर्सनल ग्रोथ, नॉट फ्रॉम मटेरियल वेल्थ एंड एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। सेल्फ मास्टरी कैसे किया जा सकता है। सेल्फ मास्टरी के बारे में रॉबिन शर्मा क्या कहते हैं, You must first control your thoughts and emotions to gain control over your life। इसको कहते हैं मंकी ब्रेन, है ना। मंकी ब्रेन को मंकी थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा। You must first control your thoughts and emotions to gain control over your life। पर्पस के बारे में कहते हैं लिविंग विथ क्लियर गोल्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मीनिंग लीड्स टू लास्टिंग फुलफिलमेंट। डिसिप्लिन उनके उस जो उनका क्रिएशन है उसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रखता है। डेली हैबिट्स एंड कंसिस्टेंट एफर्ट शेप्स योर डेस्टिनी।
टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम इज़ योर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, यूज इट वाइजली। A meaningful life involves helping others and contributing to something bigger than yourself। ये जो सर्विसेज के बारे में उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि a meaningful life involves helping others and contributing to something bigger than yourself। तो ये है जो हमारे कुछ मैसेजेस हमने रवीन शर्मा के बुक से मैंने लिए, और मुझे ये लग रहा है कि ज़रूर ये आपको प्रभावित किया होगा। और आगे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। जो मेरा मेन मकसद है इसको रिमाइंड करने का आपको, रवीन शर्मा की बुक्स तो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, जैसे मैंने कहा लगभग 15-16 साल पहले मैंने पढ़ी थी। तो आज उसको डिस्कस करने के पीछे क्या रीज़न है, उसको डिस्कस करने के पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो चेतना है उसको हम कैसे, और जो 75 ईयर्स जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक्चुअल में रोल क्या है। हम लोग क्या अपने को कंपेयर कर रहे हैं एआई से, हम लोग अपने को कंपेयर कर रहे हैं क्या बोलते हैं मशीन्स के साथ, मशीन बनते हुए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये है नहीं हमारा पर्पस ना। ह्यूमन बीइंग को वो सोचना है, उसको वो काम करना है जो मशीन नहीं कर सकता। तो हम सबसे फर्स्ट में वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन कौन से वैसे काम है जो ह्यूमन बीइंग परफेक्टली कर सकता है और मशीन उसको करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो हम स्पेशली जिस लिए बने हैं, हमको तो उसके ऊपर फोकस करना है ना। हम उसके कंपटीशन में क्यों जाएं जिसका स्पीड हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में हम ह्यूमन पर्पस के बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।